दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो अपनी अजीबोगरीब विशेषताओं और रहस्यमयी कहानियों के कारण अद्वितीय बनती हैं। ऐसी जगहों की दुनिया में हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा होता है जो हर किसी के मन में जिज्ञासा पैदा करता है। इन जगहों पर समय की धारा कुछ अलग ही तरह से बहती है, जैसे प्राचीन गाथाएं सुनाने की कोशिश कर रही हों। यह ध्वनि जो सुनने में अलौकिक लगती है, उन लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव बन जाती है जो इन जगहों को समझने की कोशिश करते हैं। प्रकृति के ये जादुई जगहें हमेशा से मानव जाति को प्रेरित करता आया है। ये स्थान हमारी जिज्ञासा को भड़काते हैं और हमें अपने चारों ओर के संसार में खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन अजीबोगरीब जगहों के हर चीज में एक रहस्य होता है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि और कितने ऐसे अद्भुत स्थल हमारी दुनिया में छिपे हैं जो हमारी सोच से परे हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया के 10 अजीबोगरीब जगहों के बारे में। बस ध्यान रखिएगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो इसके अगले पार्ट के लिए अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। नमस्कार, रहस्यमय सफर YouTube चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, ग्लास बीच। कैलिफोर्निया के ग्लास बीच की कहानी एक अनोखा मिश्रण है मिथकों और वास्तविकता का। यह समुद्र तट अपने चमकते हुए कांच के टुकड़ों के लिए प्रसिद्ध है जो सूर्य की रोशनी में हीरे जैसे चमकते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह कांच समुद्री परियों के आंसू हैं जो कभी उन्होंने अपने दुख में बहाए थे। इस कहानी ने इस स्थान को और भी रहस्यमय बना दिया है, लेकिन वास्तविकता में ग्लास बीच की उत्पत्ति काफी अलग है। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में लोग इस तट को कूड़ेदान के रूप में इस्तेमाल करते थे। टूटी हुई बोतलें, कांच के टुकड़े और अन्य कचरा यहां फेंका जाता था। समय के साथ समुद्र की लहरों ने इन कांच के टुकड़ों को पॉलिश किया और उन्हें छोटे चिकने रत्नों में बदल दिया। यह प्राकृतिक प्रक्रिया विज्ञान की दृष्टि से आकर्षक है क्योंकि यह प्रदर्शित करती है कि कैसे प्रकृति कचरे को सुंदरता में बदल सकती है। आज ग्लास बीच एक पर्यावरण संरक्षण स्थल है जहां लोग इसकी अनोखी सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि कैसे प्रकृति अपनी शक्ति और समय के साथ सबसे बुरी चीजों को भी सुंदर बना सकती है। ग्लास बीच की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें उम्मीद और सुधार दोनों का संदेश देती है। नंबर 2, विनिकुंका। पेरू के रेनबो माउंटेन, जिसे विनिकुंका भी कहते हैं, अपनी अद्भुत रंगीन धारियों के लिए प्रसिद्ध है। लोक कथाओं में माना जाता है कि यह पहाड़ देवताओं का उपहार है जो उन्होंने इस भूमि को आशीर्वाद देने के लिए दिया था। यहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि इन रंगों में पहाड़ की आत्मा बसती है और यह क्षेत्र उनके लिए पवित्र है। वास्तव में रेनबो माउंटेन की ये रंगीन धारियां भूगर्भीय चमत्कार का परिणाम है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन रंगों का कारण विभिन्न खनिजों की परतें हैं जो लाखों वर्षों में जमा हुई हैं। उदाहरण के लिए लाल रंग आयरन ऑक्साइड से, हरा क्लोराइड से और पीला आयरन सल्फाइड से उत्पन्न होता है। मौसम और जलवायु परिवर्तन ने इन खनिजों को सतह पर लाकर इस पहाड़ को एक रंगीन चादर ओढ़ा दी है। रेनबो माउंटेन हमें प्राकृतिक सुंदरता और भूगर्भीय प्रक्रियाओं की जटिलता का अद्वितीय अनुभव कराता है। यह स्थान हमें सिखाता है कि प्रकृति में कितनी अद्भुतता और रहस्य छिपे हैं। मिथक और विज्ञान का यह संगम इसे और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाता है। रेनबो माउंटेन का दृश्य ऐसा है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देता है और उसकी कहानी हर किसी को प्रभावित करती है। यह पहाड़ एक जीवंत चित्रकला की तरह है जो प्रकृति की अनमोल विरासत की याद दिलाता है। नंबर 3, टेबल माउंटेन। वेनेजुएला का माउंट रोराइमा अपनी रहस्यमयी ऊंचाइयों और अद्वितीय आकार के कारण सदियों से आकर्षण का केंद्र रहा है। स्थानीय पेमोन जनजाति की मान्यता है कि यह विशाल टेबल माउंटेन देवताओं का निवास स्थान है और यहां की चोटी पर रहने वाले प्राचीन आत्माओं की कहानियां सुनाई जाती हैं। कुछ कथाओं में इसे दुनिया का अंत भी कहा जाता है, जहां से पृथ्वी की सीमाएं समाप्त होती हैं। वास्तविकता में माउंट रोराइमा का यह अद्वितीय आकार भूगर्भीय गतिविधियों का परिणाम है।
यह टेबल माउंटेन लगभग 2 अरब साल पुरानी है और इसे दुनिया के सबसे पुराने भूगर्भीय संरचनाओं में से एक माना जाता है। इसकी चोटी पर कई दुर्लभ और अद्वितीय वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं जो इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। माउंट रोराइमा के समतल शीर्ष पर स्थित यह जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराता है। इस पहाड़ की रहस्यमय सुंदरता और उसकी अनोखी जैव विविधता पर्यटकों और वैज्ञानिकों को समान रूप से आकर्षित करती है। माउंट रोराइमा की कहानी बताती है कि प्रकृति में कितने अद्वितीय और अद्भुत रहस्य छिपे हैं और यह कि मिथक और विज्ञान मिलकर एक स्थान को और भी जादुई बना सकते हैं। इसकी अनंत ऊंचाई और अनदेखी दुनिया हमें जीवन की गहराइयों और उसकी अनमोलता की याद दिलाती है। नंबर 4, ट्री ऑफ टेनेरे। नाइजर के ट्री ऑफ टेनेरे की कहानी रहस्यमयी और आकर्षक है। यह पेड़ सहारा के विशाल रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, जिसे स्थानीय लोग एक चमत्कार मानते थे। मान्यता है कि यह पेड़ प्राचीन देवताओं का प्रतीक था और यात्रियों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करता था। इसके बारे में कहा जाता था कि यह किसी जादुई शक्ति के कारण इतना वर्षों तक जीवित रहा, जबकि आसपास कोई और वनस्पति नहीं थी। वास्तविकता में ट्री ऑफ टेनेरे एक अकेला अकाशिया पेड़ था जो सैकड़ों किलोमीटर तक निर्जन भूमि में एकमात्र हरा पौधा था। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी जड़ें जमीन के बहुत गहरे हिस्से तक फैली हुई थीं, जहां से यह पानी प्राप्त करता था। यह पेड़ अपनी अद्वितीयता और सहन शक्ति के कारण अध्ययन का विषय बना रहा। 1960 के दशक में इस पेड़ को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे यह गिर गया। आज इसकी जगह एक धातु की मूर्ति खड़ी है जो इसके महत्व और इतिहास की याद दिलाती है। ट्री ऑफ टेनेरे की कहानी हमें जीवन की अद्वितीयता और प्रकृति की शक्ति का एहसास कराती है। यह पेड़ न केवल एक भूगोलिक चमत्कार था, बल्कि यह साहस और धैर्य का प्रतीक भी था। इसकी अनोखी कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है और यह बताती है कि जीवन कितने अद्भुत तरीकों से अपना मार्ग खोज सकता है। नंबर 5, कॉनकॉर्डिया स्टेशन। अंटार्कटिका के कॉनकॉर्डिया स्टेशन की कहानी रहस्यमय और रोमांचक है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र पृथ्वी के सबसे दुर्गम और ठंडे स्थानों में से एक है। स्थानीय मिथक और कहानियों के अनुसार यहां के बर्फीले विस्तार में प्राचीन रहस्यों और छिपे खजानों का निवास है। कुछ लोग मानते हैं कि इस क्षेत्र में अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। वास्तविकता में कॉनकॉर्डिया स्टेशन का उद्देश्य विज्ञान और अनुसंधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के वैज्ञानिक अत्यधिक ठंड और कठोर परिस्थितियों में काम करते हैं, जो मानव सहन शक्ति की सीमा को चुनौती देती हैं। इस स्टेशन पर जीवन का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि अंतरिक्ष में जीवन कैसे संभव हो सकता है। यहाँ के तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाते हैं और सर्दियों में 6 महीने का अंधेरा रहता है। यहाँ के वैज्ञानिक शोध हमें पृथ्वी के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। कॉनकॉर्डिया स्टेशन की कहानी यह दर्शाती है कि मानव जिज्ञासा और साहस किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी विज्ञान और मानव इच्छा शक्ति के साथ हम अद्वितीय ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। कॉनकॉर्डिया स्टेशन की अनोखी कहानी हर किसी को प्रेरित करती है और दिखाती है कि मानव जिज्ञासा हमें कितनी दूर ले जा सकती है। नंबर 6, व्हाइट डेजर्ट। मिस्र का व्हाइट डेजर्ट, जिसे सफेद रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थल है। यह रेगिस्तान अपनी सफेद चूना पत्थर की संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो देखने में किसी अन्य दुनिया का अनुभव कराते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये संरचनाएं प्राचीन देवताओं की रचनाएं हैं, जो रात में जीवंत हो उठती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह स्थल जादुई शक्तियों का केंद्र है, जहां अदृश्य शक्तियां विचरण करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्हाइट डेजर्ट की ये अद्वितीय संरचनाएं लाखों सालों में हवा और रेत के कटाव का परिणाम है। चूना पत्थर की ये आकृतियां
विविध आकार और आकारों में बनी हैं, जिनमें कुछ मशरूम की तरह दिखती हैं तो कुछ पक्षियों के रूप में। यह स्थल प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अद्भुत उदाहरण है, जो हमें यह सिखाता है कि प्रकृति कितनी महान कलाकार है। यह रेगिस्तान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि इसकी वैज्ञानिक महत्ता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की अनोखी भूगर्भीय संरचनाएं और जैव विविधता पर्यटकों और वैज्ञानिकों दोनों को आकर्षित करती हैं। व्हाइट डेजर्ट की कहानी यह बताती है कि कैसे प्रकृति अपने जादुई स्पर्श से किसी भी स्थान को अद्वितीय और आकर्षक बना सकती है। इस स्थल की रहस्यमय सुंदरता और इसके पीछे छिपी कहानियां हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। व्हाइट डेजर्ट की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर के लिए यादगार बन जाता है। नंबर 7, बन्नैक मोंटाना। बन्नैक मोंटाना एक ऐसा भुताहा शहर है जो रहस्यों और कथाओं से भरा हुआ है। इस ऐतिहासिक स्थल को 19वीं सदी में सोने की खोज के दौरान बसाया गया था, लेकिन जल्द ही यह जगह अपनी भुताहा कहानियों के लिए मशहूर हो गई। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ के पुराने खंडहरों में अब भी उन आत्माओं का वास है जो यहाँ सोने की खोज के दौरान मारे गए थे। लोग कहते हैं कि रात के समय जब सब कुछ शांत होता है तो यहाँ विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ ने तो परछाइयों को भी देखने का दावा किया है। विज्ञान की दृष्टि से बन्नैक की भुतहा कहानियों के पीछे मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। लंबे समय से खाली और सुनसान पड़े घर और खंडहर, तेज हवा और जानवरों की आवाजें मिलकर एक भुतहा माहौल बना देती हैं। यहाँ की ठंडी और सुनसान रातें भी लोगों के डर को बढ़ा देती हैं। आज बन्नैक एक संरक्षित राज्य पार्क है, जहां पर्यटक इसकी इतिहास और भुतहा कहानियों को जानने आते हैं। यह जगह न केवल पुरानी खदानों और भवनों का साक्षी है, बल्कि यह हमें उन लोगों की याद दिलाती है जिन्होंने यहां कठिनाइयों का सामना किया था। बन्नैक का यह रहस्यमय और आकर्षक इतिहास हमें यह सिखाता है कि हर स्थान की अपनी एक कहानी होती है। यह भुतहा शहर अपनी अनोखी कहानियों और वास्तविकता के साथ हर किसी को सम्मोहित कर देता है। नंबर 8, ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान। हवाई के ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान की कहानी रहस्यमयी और रोमांचक है। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि इस क्षेत्र में पहले ज्वालामुखी देवी का वास है। किंवदंतियों के अनुसार पहले का क्रोध जब भड़कता है तो वह लावा और आग के रूप में प्रकट होता है। लोग कहते हैं कि पहले की उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है और कभी-कभी वह एक बूढ़ी औरत के रूप में दिखाई देती है। विज्ञान की दृष्टि से हवाई का ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान एक भूगर्भीय चमत्कार है। यहाँ के 2 सक्रिय ज्वालामुखी किलाउएं और मौना लोआ पृथ्वी की टेक्टोनिक गतिविधियों का परिणाम है। ये ज्वालामुखी लगातार लावा उगलते हैं, जिससे नई भूमि का निर्माण होता है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र का अध्ययन करके ज्वालामुखी प्रक्रियाओं और उनके प्रभावों को समझते हैं, जो हमें पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। यह उद्यान न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का घर भी है। यहाँ की विविध वनस्पतियां और जीव जंतु इस स्थल को और भी आकर्षक बनाते हैं। हवाई के ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति में कितने अद्भुत और रहस्यमय पहलू छिपे हैं। यह स्थान न केवल मिथकों और मान्यताओं का केंद्र है, बल्कि वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान का भी महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी रहस्यमयी सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है और यह दिखाती है कि हमारी पृथ्वी कितनी अद्भुत और जीवंत है। नंबर 9, मुइने सैंड ड्यून्स। वियतनाम के मुइने सैंड ड्यून्स अपनी अद्भुत रेत संरचनाओं और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये रेत के टीले प्राचीन ड्रैगनों के निवास स्थान थे। कहा जाता है कि रात के समय यहां ड्रैगनों की आत्माएं घूमती हैं और उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। इन कहानियों ने इस स्थान को और भी रहस्यमय बना दिया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मुइने सैंड ड्यून्स का निर्माण हवा और मौसम की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। यहाँ की लाल और सफेद रेत की परतें
जो लगातार बदलती रहती हैं, रेत के कणों की विविधता और उनकी गति का परिणाम है। ये ड्यून्स हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति कैसे अपने बल और समय के साथ भौगोलिक परिदृश्य को आकार देती है। ये क्षेत्र न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बल्कि इसके अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की रेत के टीले सूर्योदय और सूर्यास्त के समय विशेष रूप से मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मुई ने सैंड ड्यून्स की कहानी हमें प्रकृति की अद्वितीयता और रहस्यमयता का एहसास कराती है। यह स्थल न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसकी अद्भुत संरचनाएं और इसके पीछे छिपी कहानियां हर किसी को प्रेरित और रोमांचित करती हैं। मुई ने सैंड ड्यून्स का अनुभव किसी जादुई सफर से कम नहीं है, जो जीवन भर याद रहता है। नंबर 10। आइए इस पॉइंट पर एक फेमस चट्टान के बारे में बात करते हैं, जिसे अल नस्ला रॉक के नाम से जाना जाता है। यह कहानी ऑलरेडी काफी फेमस है, मगर कहानी इंटरेस्टिंग होने के कारण इस वीडियो में शामिल है। बने रहिएगा, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। दुनिया में एलियंस के होने को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं। उनके होने को लेकर वैज्ञानिक भी एक मत नहीं है। कई वैज्ञानिक कहते हैं एलियंस हैं, तो कुछ वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बाद लोगों के मन में एलियंस को लेकर ख्याल आने लगते हैं। सऊदी अरब में अल नस्ला की चट्टान को देखने के बाद कई लोगों के विचार बंट गए हैं। कई लोग इसे एलियंस की करतूत बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि यह भगवान का चमत्कार है। सऊदी अरब में स्थित अल नस्ला की चट्टान को देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। इस विशाल पत्थर के टुकड़े को इतनी बारीकी से काटा गया है, जिसको देखने के बाद लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह काम एलियंस ने ही किया है, क्योंकि उनके अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकता। नस्ला की विशालकाय चट्टान को 2 भागों में काटा गया है। इसको 2 हिस्सों में किसने काटा है, यह आज तक रहस्य है। इसको लेकर कई बातें की जा रही हैं। स्थानीय लोगों के बीच इस चट्टान के बारे में कई मिथक और कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह दरार एक प्राचीन जनजाति के गुस्से के कारण बनी थी, जो एक दैवीय प्रकोप का शिकार हो गई थी। कुछ कहानियां इसे एक रहस्यमय आशीर्वाद या एक पवित्र स्थल मानती हैं, जहां देवताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। विज्ञान की दृष्टि से अल नस्ला चट्टान की दरार एक भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है। यह चट्टान बेसाल्ट की एक परत से बनी है, जो लावा की ठोस हो जाने से उत्पन्न होती है। समय के साथ मौसम और रेत के कटाव ने इस चट्टान पर गहरी दरार पैदा कर दी। इस प्रक्रिया को क्रैकिंग या स्ट्रेटिफिकेशन के रूप में जाना जाता है, जहां प्राकृतिक ताकतें जैसे कि ठोस और तरल पदार्थों के परिवर्तन चट्टानों में दरारें उत्पन्न करती हैं। इस चट्टान की अद्वितीयता और इसकी दरार की सटीकता भूगर्भीय घटनाओं और मौसम की शक्तियों का एक उदाहरण है। यह स्थल न केवल वैज्ञानिकों के लिए रुचिकर है, बल्कि यात्रियों और पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। अल नस्ला चट्टान की रहस्यमय सुंदरता और इसके पीछे छिपी वैज्ञानिक सच्चाई इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। यह चट्टान हमें यह सिखाती है कि कैसे प्राकृतिक प्रक्रियाएं समय के साथ पृथ्वी के परिदृश्य को बदल सकती हैं और किस प्रकार मिथक और विज्ञान मिलकर एक स्थान की सुंदरता और रहस्यमयता को बढ़ा सकते हैं। अल नस्ला चट्टान की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो हमें प्रकृति की अद्वितीयता और उसके अद्भुत चमत्कारों की याद दिलाता है। और फिलहाल अब इन्हीं सब जानकारियों के साथ वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेलकम टू आवर रहस्यमय सफर एंड विचित्रमय सफर यूट्यूब चैनल। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे विचित्रमय सफर यूट्यूब चैनल पर भी एक नजर दौड़ा सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो और इसका अगला पार्ट आप देखने के इच्छुक हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इतिहास, मिथक, मान्यताओं और रहस्यों के साथ वैज्ञानिक तर्कों को भी साथ में लेकर चलते हैं। और आपसे सब जानकारी शेयर करने के बाद आपकी एक राय कमेंट में लेना जरूरी समझते हैं, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स ही हैं जो अगले वीडियो को बेहतर बनाते हैं। इसलिए
इस वीडियो में भी अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा।